हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का कंबाइंड एनालिसिस करेंगे पूरे हफ्ते के लिए, आने वाले वीक के लिए। समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी में और बैंक निफ्टी में क्या यहाँ से हम एक प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे या फिर एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ हम निकल जाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक ही वीडियो बना रही हूँ, दो सेपरेट वीकली एनालिसिस नहीं कर रही हूँ। तो जब भी आपके पास फुर्सत हो तब इस वीडियो को देखना। अभी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करके आप छोड़ दीजिए, लेकिन जब भी देखेंगे पूरा वीडियो देखिए, एक लॉजिक के साथ समझने की कोशिश करिए। पूरे हफ्ते का ओवरव्यू मिल जाएगा आपको। अगर आप एक ऑप्शन बायर है या फिर एक ऑप्शन सेलर है, दोनों की पर्सपेक्टिव से आपको पूरे हफ्ते का ओवरव्यू बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। सो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। पहले आज के मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं और जो एनालिसिस हमने कल डिस्कस की थी उसके बेसिस पे आपने किस तरह से पोजीशन आप बना सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि ये वीडियो में मैं आपको समझा सकूं। होता क्या है ना दोस्तों कि हम प्रेडिक्शन एक दिन पहले कर देते हैं, ठीक है, लेवल्स हम एक दिन पहले आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन लाइफ मार्केट में कभी कभी कितना गैप अप होता है या कितना गैप डाउन होता है या कभी जितना फ्लैट खुलता है, तो मार्केट का कुछ जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस से लाइव मार्केट में भी चेंज हो सकता है। सो ऐसे में और मार्केट का जो कितना जो पहले आधे घंटे का कैंडल है कितना बड़ा रेंज बना चुका है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उस दिन का मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा या फिर एक ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा। लेकिन ये सारा जो चीज है वो इंट्राडे में ही बता सकती हूँ मैं। एक दिन पहले का प्रेडिक्शन जो है मैं एज फार एज पॉसिबल आपको एक बहुत ही बढ़िया लेवल्स प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, जो अगर आप एक ट्रेडर है, ऑप्शन बायर, एक सेलर है, तो आप उन लेवल्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आज का मार्केट है, मैंने आपसे कल ही कहा था, एक मिनट, मैंने आपसे कल ही कहा था कि ये वाला जो लेवल है ये मार्केट का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है और मार्केट देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहीं पे खुला। अगर आपने हमारे लेवल्स को देखकर एक पोजीशन ली होती तो तब भी आप एक पूरे दिन एक रेंज में बैंक निफ्टी फंसा रहा एंड उसने एक बार ऊपर जाने की कोशिश की और उसके बाद वी शेप से वो डाउन आ गया। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि लेवल्स में आपको बता दूंगी एक दिन पहले कि ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहा ना, इस तरह का मार्केट हमारे लेवल्स बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगे। लेकिन अगर आप इंट्राडे में अकेले ट्रेड कर रहे हैं सिर्फ इस लेवल्स के बेसिस में, तो आपको खुद थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केट में, इस तरह के मार्केट को ट्रेड करने के लिए। आज भी हमने बैंक निफ्टी में बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट बनाया। इनफैक्ट आज निफ्टी बेटर परफॉर्म कर रहा था बैंक निफ्टी के कंपेरिजन में। तो लेवल्स तो आपके बहुत अच्छे से काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमारे ही रेजिस्टेंस में मार्केट में आया, ऊपर गया, नीचे, यहाँ पे जब भी आता है स्टॉप लॉस कितना छोटा हो जाएगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के अगर आपने होल्ड किया होता तो मार्केट ऊपर अच्छा खासा रैली दिया है। लेकिन डिफिकल्ट है दोस्तों, ऑनेस्टली स्पीकिंग डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने वो स्टॉप देखा होगा ये रेजिस्टेंस की तरफ, तो मार्केट ने वहीं से एक नीचे की तरफ मार्केट आ गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। सो जब मार्केट एक रेंज में रहता है ना, तो उस रेंज से निकलने का बहुत ही ज्यादा आपको वेट करना चाहिए। सो जिस दिन आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा, ये वाले लेवल्स आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया काम करेंगे। 90+% एक्यूरेसी के साथ आपको डेफिनेटली एक आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। इनफैक्ट निफ्टी में आज हुआ भी है, सो वो सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। सो आज बैंक निफ्टी देखेंगे तो आज हमारे ही लेवल पे खुला, उसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास खुला और जो कल की क्लोजिंग थी वहां पे उसने एक सपोर्ट फॉर्म किया और उसके बाद वो धीरे धीरे ही करके लेकिन ऊपर ही गया और उसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे उसी सपोर्ट लेवल पे आके उसने थोड़े से ऊपर आके क्लोजिंग दी है। जहां क्लोजिंग आया है ना, वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं है बैंक निफ्टी में, क्योंकि जो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था उसके नीचे का क्लोजिंग दिया है। इसको ध्यान से देखना दोस्तों, ये 5 मिनट्स का चार्ट है। कल मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं वहीं पे सपोर्ट बनाया है और उसके बाद वो ऊपर तक गया। तो अगर आप हमारे लेवल्स को भी फॉलो करते हैं, तो अगर आपने यहाँ से कॉल का पोजीशन बनाया होता तो आपने एक डिसेंट स्कैल्पिंग पोजीशन आज मार्केट में आपका हुआ ही होगा। हमने भी आज बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग करके ही अपने ट्रेड्स को प्लेस किए। एक डायरेक्शनल ट्रेड था ही नहीं, उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कल जब मार्केट ने कल मैंने आपसे ये वाले लेवल्स परसों के ही मार्केट एनालिसिस में मैं डिस्कस किए थे। कल मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ तो उसका जो पेंडिंग टारगेट था वो ये था जो अचीव नहीं हुआ था,
तो इसलिए मुझे पता था कि आज मार्केट गैप अप भी खुलेगा तो कहीं ना कहीं इसी रेंज में खुलेगा। क्यों? क्योंकि ये हमने डे बिफोर यस्टरडे के एनालिसिस में ही हमने डिस्कस किया था कि ये उसका रेजिस्टेंस जोन है। सो मार्केट जब कल ऊपर ऊपर आ भी रहा था तो उसने यहाँ तक जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट गया नहीं। मार्केट कहीं ना कहीं यहीं पे क्लोजिंग दी थी। तो जो वो पेंडिंग मूव है वो खत्म करने के लिए तो मार्केट आएगा। मार्केट हमेशा अपना स्ट्रक्चर पूरा करता है दोस्तों, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो मार्केट अपना स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए जब आएगा तो ऑब्वियसली वो हमारे ही टारगेट पे आएगा, ये मुझे पता था। इसीलिए मार्केट में हमने एक ये वाला सॉरी एक मिनट, तो क्योंकि उसका वो पेंडिंग टारगेट था तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आएगा ही, ये पता था। तो इसकी वजह से मैं मार्केट पे बहुत ज्यादा बुलिश नहीं थी बिगिनिंग ऑफ द डे। और हमने यहाँ पे कल ही मैंने कोई पोजिशनल में ट्रेड लेकर गई नहीं थी, लेकिन मुझे पता था कि मार्केट अगर गैप अप हुआ तब भी इसी रेंज में आके प्रॉफिट बुकिंग होगा, क्योंकि यही उसका पेंडिंग टारगेट था। उसके ऊपर वाला जो टारगेट है वो 47,081 का था, जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, जो बहुत ही बड़ा टारगेट है। और मार्केट एक ही दिन में इतना बड़ा रैली देना इतना एक्चुअली पॉसिबल नहीं है अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव न्यूज आए। सो इसके लिए कहीं ना कहीं उसने जो विक लगाया वो भी अच्छा ही है। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया और उसने क्लोजिंग दी है। सो अभी के लिए अगले हफ्ते के लिए समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी कहाँ पर नजर आता है दोस्तों। देखिए, अगर बैंक निफ्टी को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे एक लॉजिक के साथ, ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो हम अभी भी एक स्ट्रॉन्ग अपमूव में ही है, लेकिन अगर आप इस अपमूव का स्ट्रेंथ देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम कमजोर होते जा रहे हैं। सो हो सकता है कि हम आने वाले टाइम में प्रॉफिट बुकिंग देखें। बैंक निफ्टी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है जितना कि निफ्टी लग रहा है। तो आई वुड बी सरप्राइज कि अगर आने वाले 1 या 2 हफ्ते में या 2 महीने में भी अगर हम थोड़ा सा डाउनफॉल बैंक निफ्टी में देखें, तो बैंक निफ्टी अगर मैं आपको निफ्टी दिखा दूं यहाँ पे, तो निफ्टी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में जो है मंथली चार्ट में काफी बुलिश है हम, लेकिन वही अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है दोस्तों। निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। तो जब तक हमारे ऑल टाइम हाई जो बैंक निफ्टी का है उसके ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकलता, बैंक निफ्टी पॉजिटिव नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा बेरिश है। बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग है और आने वाले मुझे ऐसे लगता है कि मार्च के बाद बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा मूव देगा। लेकिन अभी फिलहाल बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने कहा आपसे कि मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में जब तक ये ऑल टाइम हाई नहीं निकलता मैं मार्केट को पॉजिटिव नहीं, बैंक निफ्टी को ऊपर और नए ऑल टाइम हाई की तरफ जाते हुए नहीं देख रही हूँ। आई वुड बी सरप्राइज कि मार्केट बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा और कम नीचे आ जाए और 42,000 तक भी चला जाएगा आने वाले दिनों में, तो आई वुड बी सरप्राइज। सो ये जो लेवल है 42,000 का, ये टूटना नहीं चाहिए। ये टूट जाएगा तो आपको ज्यादा पेन दिखेगा, जो मार्केट को 38,000 तक भी लेके जाएगा। सो होपफुली मार्केट यहीं से एक सपोर्ट ले लेगा, लेकिन ये शायद मोस्ट लाइकली आ भी जाएगा। 42,000 का लेवल आपको देखने को मिल भी जाएगा। सो देखते हैं आने वाले टाइम में होता क्या है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नजर नहीं आ रहा है। और जहां वीकली क्लोजिंग आई है, फ्राइडे की क्लोजिंग, वो भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। भले कैंडल पॉजिटिव है, लेकिन मुझे अभी तक बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को अभी नए ऊपर में एक नए अप ट्रेंड में अगर जाना है तो उसको अगले हफ्ते इस वीक के ऊपर इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देना होगा। सो जो कि 47,200 के आसपास कुछ आ रहा है। तो अगले हफ्ते 47,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाता है ना, तब मैं मानूंगी कि आने वाले 1, 2 या 3 हफ्तों में हम नए ऑल टाइम हाई की तरफ भी निकल जाएंगे बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर हम कल तो मंडे को थोड़ा सा गैप अप हो जाते हैं और ये वाला लेवल हम क्रॉस नहीं कर पाते, तो यही से आप एक फॉल भी देख सकते हैं बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ। सो फिलहाल बैंक निफ्टी वीकली चार्ट में जो है एक स्ट्राइट रेंज के अंदर चला गया है। रेंज के अंदर जाना ना एक बहुत ही अच्छा साइन है मार्केट के लिए। क्यों? क्योंकि वहीं पे कहीं ना कहीं जाके मार्केट जो है ना वो अपना
सेटल होता है, कंसोलिडेट करता है, प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए, जो करना है ना उसको वो उसी रेंज के अंदर कर देता है और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि क्या उसको यहाँ से एक नए अपमूव की तरफ जाना है या डाउनफॉल की तरफ जाना है। और जो डिसाइड करता है उसके प्रीवियस ट्रेंड के ऊपर। और मार्केट का प्रीवियस ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। मैं अब भी कह रही हूँ कि हमारे इंडियन मार्केट्स काफी स्ट्रांग है दोस्तों। अगर आप लंबे टाइम के इन्वेस्टर है तो ये जब भी कोई डिप आता है तो आप अपने पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स ऐड करने की कोशिश करिए। सो फिलहाल बैंक निफ्टी एक अच्छे खासे रेंज में दिख रहा है, तो अगर हम नीचे की तरफ भी निकल जाए आने वाले टाइम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट के लिए। सो जब तक ये 47,200 का लेवल निकलता नहीं है बैंक निफ्टी में, हम बुलिश नहीं होंगे, इतना तो क्लियर है वीकली चार्ट देख के। डेली चार्ट में आ जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट एक लॉजिक के साथ की किन लेवल्स पे मार्केट को आप मंडे में ट्रेड कर सकते हैं। ये जो लेवल है ना 46,895, दोस्तों आई एम वेरी सॉरी अगर मैं बीच में कॉफ कर रही हूँ तो मेरा गला थोड़ा सा खराब है अभी भी। सो आई एम वेरी सॉरी इफ यू गेटिंग डिस्टर्ब्ड, सो थोड़ा एडजस्ट कर लेना प्लीज। सो ये वाला जो लेवल है ना 46,895 का, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट का। ये रेजिस्टेंस को मार्केट को ब्रेक करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। ये रेजिस्टेंस अगर मार्केट ने क्रॉस कर भी दिया ना तो 47,040 का एक लेवल है। ये लेवल अगर बैंक निफ्टी निकालने में सक्सेसफुल रहता है मंडे के सेशन में, तो आप मान सकते हैं कि हम एक नए ऑल टाइम हाई नहीं तब भी हम 47,749 की तरफ जरूर निकलेंगे। और उसके बाद आने वाले वीक में हम बैंक निफ्टी को फिर ऊपर ही जाते हुए देखेंगे। तो ये जो लेवल है ना 47,040, ये आप बहुत ध्यान से नोट करके रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि मार्केट अभी यहाँ से फिर से नीचे गिर जाएगा। देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है जिसका कंफर्मेशन हमें इसी लेवल के ऊपर मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है मार्केट वहां तक भी नहीं जा पाएगा, लेकिन हम अज्यूम नहीं करेंगे, हम सारे सिनेरियोस डिस्कस करेंगे। सो ये जो लेवल है ऊपर में और ये लेवल नीचे में बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल है। जो भी हमें प्ले करना है या तो इसके अंदर करना है, और एक बार इस लेवल के ऊपर चला जाता है तो फिर हमारे लिए नए लेवल्स खुल जाएंगे। सो फिलहाल हम बात करते हैं इस रेंज का। मान लेते हैं कि कल हम मंडे में गैप अप हो जाते हैं, लेकिन अगर हम इसी रेंज के अंदर खुलते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं फ्लैट टू गैप अप, स्लाइट गैप अप होता है ना, तो आप देखेंगे कि यहीं से आपको रेजिस्टेंस मिलेगा और यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा। लेकिन हो सकता है कि वो थोड़ा सा ऊपर जाए 47,040 तक मैक्सिमम, और उसके बाद वहां से ही गिर जाए। तो अगर मार्केट को ऊपर निकलना है ना तो इस लेवल के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ निकलना होगा, बड़े वॉल्यूम के साथ निकलना होगा, वरना वो यहीं से गिर जाएगा दोस्तों। तो बात समझने की कोशिश करिए, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट का और ये सपोर्ट। तो अगर हम फ्लैट टू गैप अप भी हो जाते हैं तो इस लेवल पे अगर आकर मार्केट आके रुकता है तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अपना कॉल का पोजीशन बुक कर लीजिए। इनफैक्ट आप एक पुट का पोजीशन भी बना सकते हैं, एक स्लाइड छोटा सा एसएल लगा के नीचे की तरफ। अगर और नीचे में आपका पहला टारगेट होना चाहिए 46,539 का। मान लेते हैं कि हम गैप डाउन हो जाते हैं और अगर फ्लैट टू गैप डाउन होते हैं और इसी लेवल के नीचे खुलते हैं ना, तो आप आराम से 46,221 के लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं। हो सकता है कि हम गैप डाउन हो जाएंगे और हमको इस तरह का कैंडल आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। अब हो सकता है कि नीचे आए। इसका ऊपर जाना तभी कंफर्म होता है जब ये इस लेवल के ऊपर और इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता है अच्छे खासे बड़े कैंडल्स के साथ। और जब भी ये लेवल टूटेगा और मार्केट सस्टेन करेगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रैली होगा ना वो बहुत स्ट्रांग रैली होगा। आप एग्रेसिव होके प्ले कर सकते हैं मार्केट में, लेकिन तब तक आपको थोड़ा सा अपना पोजीशन साइजिंग आपको कंट्रोल करना होगा। ये लेवल और ये लेवल जो है, यहाँ पे आपको कोई सपोर्ट नहीं, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो मार्केट में आप बुलिश हो सकते हैं, स्ट्रांग एग्रेसिव प्ले कर सकते हैं दोस्तों। मान लेते हैं कि हम फ्लैट टू गैप डाउन हो जाते हैं और इस लेवल के नीचे खुलते हैं, तो ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। और उसके बाद मार्केट में और कमजोरी देखेंगे जो 45,910 के तरफ भी लेके जाएगा, उसके बाद 45,662 का। इस रेंज पे आपके जो भी लेवल्स होंगे ना वो मैंने आपको मार्क कर दिया है मंडे के सेशन के लिए। अगर हम फ्लैट टू गैप डाउन हो जाते हैं, इन लेवल्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं, और फ्लैट टू गैप अप हो जाते हैं तो इन लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं, और फ्लैट खुलते हैं
तो आपका और नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर जब भी आएंगे तो आपका प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, और ये लेवल भी क्रॉस कर देते हैं तो आपको आराम से आप 46 to 21 का लेवल जरूर देखेंगे मार्केट में। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का, क्योंकि अगर हम फ्लैट टू गैप अप हो जाते हैं और यहाँ पे आके रुकते हैं तो मार्केट यहीं से ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर ये लेवल क्रॉस 5 से 15 मिनट के कैंडल में अगर हम यहीं पे रेंज फॉर्म करते हैं और नीचे की तरफ आते हैं ना, तो आप आराम से 46 to 21 के लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं मंडे के लिए। और उसके बाद आने वाले दिनों के लिए आप इन लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं आराम से। सो जो भी लेवल्स चेंज होंगे वो हम एनी विच वे डिस्कस करेंगे ट्यूसडे के मार्केट में। सो ये था फिलहाल एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न। निफ्टी की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं कि आज मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया दोस्तों। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। अगर आप देखेंगे तो ये लेवल्स मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस किया था। मार्केट ने 16 तारीख को इनफैक्ट कल के दिन जो है मार्केट ने येस्टरडे मार्केट ने यही थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की और थोड़ा नीचे आके क्लोज किया था। तो फिर इसीलिए हमें ये वाला जो लेवल है यहाँ तक मार्केट आएगा यह यकीन था, और गैप अप खुला भी तो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा ये भी पता था, क्योंकि ये हमारे रेजिस्टेंस के लेवल पे जैसे मैंने बैंक निफ्टी में कहा वही सेम निफ्टी के लिए भी था कि वो अपना पेंडिंग टारगेट पूरा करने के लिए आएगा जरूर। तो जब भी मार्केट अपना पेंडिंग टारगेट पूरा करने आता है, सपोज अभी जैसे मान लीजिए 15 तारीख को मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, ओके, और यहाँ इसके हाई के ऊपर आएगा तो मार्केट में आपको खरीदना है, ये आपको सबको पता है, ठीक है। लेकिन वो मार्केट जब भी इतना गैप अप खुलता है वो और हमारे ही रेजिस्टेंस लेवल पे खुलता है, तो उसका पेंडिंग स्ट्रक्चर जो टारगेट मैंने आपको कहा था वो अचीव हो जाता है ना। तो आप या तो अगर आपका कोई पोजीशन है जो आप नेक्स्ट डे के लिए लेके गए हैं हमारे लेवल्स को फॉलो करके, तो इमीडिएटली बुक करिए उसको होल्ड मत करिए, क्योंकि ये पेंडिंग टारगेट जब भी आएगा तो मार्केट वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करेगा ही। और देखिए मार्केट ने किस तरह से प्रॉफिट बुकिंग किया, और उसके बाद जब वो गया तब भी वो हमारे ही लेवल पे गया मार्केट। सो अगर आप हमारे एनालिसिस को फॉलो करते हैं तो और अगर गैप अप के अगले दिन आप गैप अप एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमारा जो पेंडिंग टारगेट है जो अचीव नहीं हुआ है वहां पे अगर मार्केट खुलता है तो वहीं पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि वहां से आप मार्केट में एक नीचे का लेवल जरूर देखेंगे बिफोर इट गोज अपवर्ड्स। आज भी अगर देखेंगे तो हमारे ही लेवल पे मार्केट खुला, और जो मैंने सेकंड टारगेट आपको दिया था वहां पर ही आके मार्केट ने मतलब पूरा टाइम मार्केट वहीं पे था और उसी रेंज के अंदर क्लोजिंग दी है। जैसे मैंने कहा कि निफ्टी जो है बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। निफ्टी को समझने की कोशिश करते हैं लॉजिक के साथ, लेकिन निफ्टी अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आने वाले टाइम के लिए क्या हम नया ऑल टाइम हाई देख सकते हैं? निफ्टी में पॉसिबल है, बैंक निफ्टी में इतना डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। तो जब तक ये वाला जो लेवल है ना, ये जो पहले वाला ऑल टाइम हाई है, इसके ऊपर मार्केट नहीं निकलता, मैं निफ्टी को भी पॉजिटिव नहीं मानती। हो सकता है कि मंथली चार्ट में अब भले पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो जब भी हम इसके ऊपर निकल जाएंगे एक नया ऑल टाइम हाई आप जरूर देखेंगे, लेकिन उसमें मुझे कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहा। वीकली चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं। देखिए वीकली चार्ट में भी हो सकता है कि मतलब जब तक कि ये लेवल क्रॉस नहीं होता आप मार्केट में ऊपर का रैली देखेंगे नहीं। तो हो सकता है कि मार्केट जो है मंडे को यहाँ पे भी खुल जाए, तो यही से प्रॉफिट बुकिंग का रैली आ जाए और उसके बाद आने वाले टाइम में मार्केट थोड़ा सा और नीचे आए। अगर वीकली चार्ट को देखेंगे तो निफ्टी अभी एक रेंज के अंदर जा रहा है, जो मैं बहुत ही अच्छा साइन मानती हूँ। तो हो सकता है आने वाले टाइम में जब भी बैंक निफ्टी नीचे गिरेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बैंक निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी भी नीचे गिरेगा, निफ्टी भी थोड़ा सा डाउनफॉल देगा और ये वाले रेंज को वो आके टच कर सकता है, जो कि समवेयर अराउंड 21,200 के आसपास नजर आ रहा है। ये लॉजिकल लेवल्स है, एग्जैक्ट लेवल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो पहले लॉजिक को समझ लीजिए। तो जब मार्केट ऊपर गया, अभी मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, अब हो सकता है कि नीचे आए आने वाले वीक के लिए, तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना दोस्तों। तो जहां पर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा, अगर ये अप मूव दे भी रहा है तो इतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है इसमें, इतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, ये इस तरह का अप मूव है दोस्तों। तो हो सकता है कि हम नीचे ही गिरेंगे। सो एक ट्रेंड लाइन भी अगर मैं बना दूं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट को यहाँ तक तो आना ही है, तो 21,800 तक आप देख सकते हैं। इनफैक्ट उसके नीचे भी आप देखेंगे अगले हफ्ते में, आई वोंट बी सरप्राइज, हम 21,600 की तरफ भी निकल सकते हैं निफ्टी में। कुछ लेवल्स है
जो आप नोट करिए और इसको ध्यान रखना दोस्तों। तो लेवल लिख देती हूँ यहाँ पे। दोस्तों ये 22,130 का जो लेवल है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट का, और ये 21,140 का एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल अगर हम मंडे को गैप अप भी हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं यहीं पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आएंगे, क्योंकि मार्केट में मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि ये लेवल अगर निकल गया तो अगला नेक्स्ट लेवल आप देखेंगे वो 22,396 का होगा। यहाँ ये लेवल क्रॉस करने के बाद अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रैली होगा ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा दोस्तों। सो वहां पे आप अपना पोजीशन साइजिंग भी इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हम एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ निकल जाएंगे और वो 22,400 तक आपको लेके चला जाएगा। लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा है ऐसे। तो ये पेंडिंग मूव जो है मार्केट का, मार्केट हो सकता है कि मंडे को यहीं पे खुले और यहीं से नीचे गिरना चालू कर दे और उसके बाद नीचे ही हम गिरते जाए दोस्तों। सो मैं फिलहाल मार्केट में बुलिश नहीं हूँ बहुत ज्यादा, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी नियर टर्म के लिए। सो कल अगर हम गैप अप भी खुल जाते हैं तो इन लेवल पे अगर आते ही आप 22,130 के लेवल पे आएंगे तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। गैप डाउन हो गए तो आज का लो निकल जाएगा ना, तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए 22,928 का। ये इस तरह का कैंडल बना देगा। यहाँ इसके नीचे मोस्ट लाइकली वो क्लोजिंग देगा मंडे को। इसके नीचे अगर आता है ना तो आने वाले एक या दो ट्रेडिंग सेशन में आप 21,756 का लेवल भी देखेंगे मार्केट में। ये वाला जो लेवल है ना, तो हो सकता है कि मंडे और ट्यूसडे को आप इस तरह का कैंडल देखें निफ्टी में। सो ये दो लेवल्स के लिए आप डाउन साइड में प्ले कर सकते हैं आराम से। सो ये जो जोन है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का। मार्केट अगर नीचे आता भी है तो इस लेवल्स पे आके उसको सपोर्ट ले लेना चाहिए, और फिर अगर वो ऊपर जाता है ना इसके बाद, तो आप मार्केट में एक नए ऑल टाइम हाई को देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे अगले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन के लिए मार्केट नेगेटिव नजर आता है दोस्तों। सो नीचे अगर गैप डाउन खुल गए तो आप इन दो लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं और इन लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं। फ्लैट टू गैप अप हो जाते हैं तो ये लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं। ये लेवल क्रॉस करते से आप आराम से ये वाला लेवल देखेंगे निफ्टी में। सो लेवल्स मार्क कर लीजिए दोस्तों, बन के चलती हूँ। और ये भी समझ लेना कि निफ्टी भी अभी एक रेंज के अंदर चल रहा है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। हो सकता है कि अब आने वाले टाइम में हम थोड़ा सा और नीचे आ सके दोस्तों। सो इस प्रोबेबिलिटी को आप इग्नोर मत करना। हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए और यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, और उसके बाद देखते हैं कि मार्केट ऊपर जाता है या फिर यहीं से डाउनफॉल देता है। सो ट्रेड प्लान यही रहेगा, अगर गैप अप हो गए तो यहाँ पे अगर आएगा तो मार्केट इसको आप बुक कर लीजिए, और अगर फ्लैट टू गैप डाउन हो जाते हैं, गैप अप हो जाते हैं, तो इन लेवल्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं, और गैप डाउन हो जाते हैं तो इन 3 लेवल्स के लिए आप आराम से प्ले कर सकते हैं निफ्टी में आने वाले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए नेक्स्ट वीक के लिए दोस्तों। सो ये था एज फार एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज कंसर्न दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको एनालिसिस कैसा लगा, क्या ये आपके हेल्प आ रहा है। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई एजुकेशनल वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं। किसी ने कहा था कि आपको, आप में से किसी ने कहा था कि ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर बनाओ, तो जिस तरह से मैं ऑप्शन ग्रीक्स को देखती हूँ मैं उसका वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी इस वीकेंड में आप लोगों के लिए। सो विश यू अ वेरी गुड वीकेंड दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। विश गॉड ब्लेस यू। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।